Hello student, Jai Ganesh, Jai Shri Krishna. Welcome to my YouTube channel art.l tutorials. Today our topic is right circular cone, and this is the part of surface area and volume chapters. In this video, we will understand the cone in 5 parts and full analysis of right circular cone. So students, watch the video from start to end. चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपन। तो फर्स्ट अपन शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम कर देंगे व्हाट इज कॉन। कॉन क्या है? तो कॉन हम सब जानते हैं कि कॉन इज ए सॉलिड दैट हैज सर्कुलर बेस। कॉन क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है और उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है और उसके अंदर एक सिंगल वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं, इसको हम एपेक्स भी कह सकते हैं। एपेक्स भी कहते हैं इस वाले को। एंड दूसरा इसकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं, जैसे रिवॉल्विंग द राइट सर्कुलर ट्रायंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स इज कॉल्ड सर्कुलर कोन। अगर हम रिवॉल्विंग करते हैं, घुमाते हैं कोई भी राइट, जैसे ये राइट सर्कुलर ट्रायंगल है, अगर हम ये हमारे क्या लाइन सेगमेंट है, एक्सिस भी कह सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ से अगर हम पकड़ के इस वाली साइड को हम चाहे लेफ्ट या राइट साइड किसी भी साइड में रोटेट करते हैं तो हमारे पास में इस टाइप का एक फिगर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का जो फिगर तैयार होता है उसे हम क्या कहेंगे? कॉन कहेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो लिख देते हैं कि कॉन इज ए सॉलिड, कॉन इज अ सॉलिड दैट हैज अ सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस, ये जो बेस है, एंड सिंगल वर्टेक्स, है ना। तो ये हमारे पास में कौन हो गया। दूसरा स्टूडेंट हमें ये ध्यान रखना भी, दूसरा जो एक कौन होता है, कौन जैसे एक होता है अपने पास में कि ये जो इस वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से जो भी हम लाइन आएगी वो सेंटर के ऊपर यानी परपेंडिकुलर आएगी, तब वो राइट सर्कुलर कौन होगा। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं आ रही है और ये इस अगर पूरा होता है, डायमीटर होता है, उसके ऊपर कहीं पर भी गिर रही है बट सेंटर पर नहीं आ रही है, तो वो ऑब्लिक्यू कौन हो जाएगा। उसे हम फिर राइट सर्कुलर कौन नहीं कहेंगे, लेकिन हम 10th क्लास के अंदर जो स्टडी करेंगे वो राइट सर्कुलर कौन पर करेंगे। ऑब्लिक्यू कौन, जैसे मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास में बेस सर्कुलर है, ठीक है, और एक कौन ऐसे आ रहा है ये, और ये है इसका। अब यहाँ से इसके ऊपर अब ये आ रहा है, तो ये क्या है? ये ओब्लिक्यू कोन हो जाएगा, यानी कि तिरछा आ रहा है ना। तिरछा ओब्लिक्यू यानी तिरछा या झुका हुआ कह सकते हैं अपन। तो वो राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा। राइट सर्कुलर कोन जो सीधा वर्टेक्स से एकदम परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो राइट सर्कुलर कोन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको ऑब्लिक्यू कहेंगे, लेकिन हमारे इस कोर्स के अंदर हमारे ऐसा नहीं है, तो हम सिर्फ राइट सर्कुलर कौन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम बार बार अगर राइट शब्द यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ कौन ही बोलते हैं, तो भी हम वही समझते हैं भी राइट सर्कुलर कौन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर हम इसको इसके चलो वी ले लेते हैं। ये क्या है? वी ओ हो गया हमारे पास में इसकी हाइट, ठीक है। और ए हो क्या हो गया? ये हो गया इसका बेस। आप बेस ले सकते हैं या फिर हम इसको रेडियस कह सकते हैं, है ना। अगर ट्रेंगल की बात करेंगे जब तो ये बेस हो जाएगा, और सर्कुलर इस सर्कल की बात करते हैं इसके बेस के, तो ये हमारे पास में रेडियस आ जाएगी, ठीक है। और एक ये हो जाएगा वी ए। क्या हो गया हमारे पास में? देखो वी ए
अगर ट्रेंगल की बात करेंगे जब तो हाइपोटेनिस हो गया, और इस कॉन से अगर रिलेटेड अगर अपन बात कर रहे हैं तब हमारे पास में ये क्या होगी, स्लांट हाइट हो जाएगी। ठीक है ना, तब हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये स्लांट हाइट हो जाएगी। अब यहाँ अगर हम ये करते हैं कि जब राइट सर्कुलर की बात आती है तो सीधा सा हमारे पास में आता है कि भाई अगर इन तीनों में से ये जो राइट सर्कुलर दे रखा है तो ये हमारे पास में हाइपोटेनिस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो इसमें से अगर कोई भी एक साइड अगर हमें गिवन नहीं होती है, दो साइड ही गिवन होती है, तीसरी हमें फाइंड करनी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास में कॉन के अंदर क्या हो जाएगी, ये स्लांट हाइट हो जाएगी। तो यहाँ हमें अगर इसका स्लांट हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेडियस, जो इसका ये बेस है। तो ये बेस, अब ट्रेंगल की बात करेंगे जब बेस हो जाएगा, और कॉन के अंदर रहेंगे तो ये रेडियस हो जाएगी, और इसको इस रूट को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इसके अंदर करते हैं फॉर्मेशन किस, जो ये तो शॉर्ट में था आपने, और फॉर्मेशन के अंदर कि ये बनता कैसे है तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या, जब भी हम जैसे हम ये बनता कैसे, जैसे सेक्टर से, मैं आपको सेक्टर से समझाऊंगा। तो ये सेक्टर है, अब इस सेक्टर के अगर दोनों रेडियस को, यानी कि अगर हम इसको लेते हैं कि ये ओ ए और ये ओ बी, अगर इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तब हमारे पास में क्या तैयार हो जाएगा, एक कोण तैयार हो जाएगा, है ना। जैसे लाइक दिस है, ये क्या है, सेक्टर है। और सेक्टर किसका पार्ट होता है, सर्कल का पार्ट होता है। सेक्टर किसका पार्ट होता है, सर्कल का। अगर हम ये हमारे पास में ओ हो गया और ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब ये हम इमेज करना है, ये पूरा पूरा क्या है, सर्कल है, ये पूरा सर्कल है। अब इसमें से ये पार्ट हमने निकाल दिया तो ये सेक्टर हो गया। अब इस सेक्टर के अगर ये जो आर्क है, और तब क्या होगी, ये अभी रेडियस है, ये रेडियस है। अगर हम इनको इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं तब हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये कॉन की शेप में आ जाएगा, और ये पार्ट किस में आ जाएगा, एक सर्कुलर में हो जाएगा, है ना, सर्कल की तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये आर्क है, ये आर्क किसका रूप ले लेगी, एक सर्कल का रूप ले लेगी, और ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ सेक्टर इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इस सेक्टर का जो पूरा एरिया होगा इसका, वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉन के CSA के बराबर हो जाएगा। इसके बारे में आपने पहले सर्कल वाला जो लेसन है उसके अंदर अगर पढ़ा होगा तो आपको शायद पता भी होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 RL। तो यहाँ मैं आपको उसी की बेस पे ये बताऊंगा कि अगर इसको अपन मिलाते हैं तो क्या होता है, कि जब हम सेक्टर, जैसे सेक्टर हमारा क्या है, OAB है, ये है सेक्टर, और दोनों साइड यानी कि OA एंड OB, इन दोनों को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो हमें एक कोण मिलता है। तो इसके बेस का जो पेरीमीटर होता है, इसके बेस का जो पेरीमीटर होगा यानी कि सरकमफेरेंस, जो वो इस आर्क AB के क्या होगा, बराबर होगा, इस आर्क AB के बराबर होगा। तो और ये जो रेडियस है ये किसकी, सेक्टर की तो रेडियस होगी, लेकिन कॉन के अंदर क्या हो जाएगी, ये जैसे ही हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इसको मिलाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये स्लांट हाइट आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, स्लांट हाइट। तो ये L हो जाएगी, तो R किसके इक्वल हो जाएगी, L के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास में ये जो R, जब हम इसको रोटेट करेंगे तब किसके इक्वल हो जाएगी, ये L के इक्वल हो जाएगी, स्लांट हाइट बन जाएगी। अभी तो हमारे पास में ये, जैसे अगर इसको अपन ये करते हैं कि ये सर्कल का पार्ट है और इसका एरिया 1/2 L × R होता है, इसका एरिया।
तो ये जो एरिया किसके, कॉन के CSA के बराबर होता है, यानी कि ये वाला और इसके बराबर। ये कैसे होता है, ये अपन यहाँ पर समझेंगे कि अगर एक कोन के सर्कल के दोनों जो रेडियस अपनी अभी मैंने आपको मिला के बताई थी, अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो सबसे पहले अभी मैंने कहा कि ये सेक्टर है 1/2 इंटू L इंटू R, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हो गया ये। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि जो L क्या है, L अभी हमने ये क्या बताई थी, ये जो L है ये AB क्या हो गई, लेंथ ऑफ आर्क है। ये जो अभी हमने कहा था ये L क्या है, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, किसकी, सेक्टर की, सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क हो गई ये। इसको अगर हम वापस वही चीज़ घुमाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये गोल हो गया। तो ये जो AB थी वो क्या बन गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बन गया, है ना। सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया, जैसे हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ कॉन। तो इसको अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास में ये बेस हो जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉन एंड मल्टीप्लाई ये R, जो हमारे इस डायग्राम में ये R है, ठीक है ना। अब इसको हमने जब AB और OB को मिलाया तब क्या बन गया, ये R स्लांट हाइट बन जाएगी, ये R क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, स्लांट हाइट, ये क्या हो गया हमारे पास में, स्लांट हाइट हो गया। अब बस हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, 1/2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉन। अब कॉन का बेस क्या है, सर्कुलर है, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ कॉन क्या होगा, 2πr इंटू इसको हम क्या कहते हैं, स्लांट हाइट। बट सेक्टर में क्या थी, ये रेडियस। अभी हमने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया, स्लांट हाइट किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, स्लांट हाइट को हम क्या कहेंगे, L से डिनोट करते हैं, ये L हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, πRL। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, πRL। तो ये CSA ऑफ कॉन πRL, ये हो गया हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो स्टूडेंट ये हमारा TSA हो गया। अब मैं इसके कुछ जो पॉइंट्स है वो लिख देता हूँ ताकि आपको वो याद रहेगा कि इसके अंदर हमें क्या करना है। जैसे TSA तो हमने निकाल लिया, तो फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रख क्या रखना है, वो ये रखना है कि द लेंथ ऑफ, जो हमने ये पढ़ा था, द लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, है ना, बिकम, वो क्या हो जाएगी, बिकम्स द circumference of the base of cone, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। दूसरा सेकंड जो हमें क्या है, द रेडियस ऑफ सेक्टर, द रेडियस ऑफ सेक्टर, वो भी क्या हो जाएगी, becomes the slant height of cone, becomes the
स्लांट हाइट ऑफ द कॉन। एंड थर्ड नंबर हमें ध्यान रखना है द एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, जो भी हमने फाइंड किया कौन का एरिया, तो द एरिया ऑफ द सेक्टर, ये किसके इक्वल होता है, इज द कर्व सरफेस, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। बस ये तीन चीज़ें हमें स्टूडेंट ध्यान रखनी है कि जो कॉन का जो फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, वो हमें सेक्टर से मिल रहा है पूरा पूरा, है ना। तो जब आप सेक्टर लेसन पढ़ोगे या आपने पढ़ लिया तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम अपन ये करेंगे कौन का जो टीएसए क्या है, टोटल, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। स्टूडेंट ऑलवेज आप रिमेंबर करना, जब भी हमारे पास में सीएसए है, अगर हमें पता है, चाहे वो किसी का भी है, हमें अगर सीएसए अगर पता है तो हम टीएसए बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि टीएसए हमें लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हम इसका कौन का फाइंड करते हैं तो कौन का जो टीएसए होगा वो क्या होगा हमारे पास में, टीएसए ऑफ कौन इक्वल। अब टीएसए ऑफ कौन क्या होगा, तो सीएसए हमें पता है, जैसे अभी हमने ऊपर ही पता किया पाई आर एल होता है, तो हम क्या लिखेंगे, सीएसए यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस क्या कर देंगे। अब सीएसए हमने चाहे वो हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर किसी का भी हमने जब पता किया तो टॉप एंड बॉटम को हम छोड़ रहे थे सीएसए, जब भी हम सीएसए, लेकिन टीएसए के अंदर हम उन दोनों को प्लस कर रहे थे। अब इसमें जो कौन के अंदर हमारे पास में क्या है, टॉप तो हमारे पास में है नहीं, बट बॉटम कैसा है, सर्कुलर है, इसका बेस कैसा है, सर्कल के जैसा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि इसका जो बेस कैसा आएगा, हम एरिया ऑफ बेस, है ना, एरिया ऑफ बेस। अब जैसा भी बेस होगा वो लिख देंगे। तो बेस हमारे पे कैसा है, सर्कुलर है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस। अब सर्कुलर का यानी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब कॉमन ले लेंगे पाई आर, ठीक है, और पीछे क्या बच गया, एल, पाई आर से कैंसिल हो गया, एंड प्लस पाई से पाई कैंसिल हो गया, पीछे बच गया आर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, टीएसए, ये क्या हो गया, टीएसए ऑफ कौन, यानी कि हमने इसके अंदर सिर्फ बॉटम का प्लस किया है। दूसरा हम एक और करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम सिंपल है, छोटा सा। वॉल्यूम तो आपने पढ़ा ही होगा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर सब में पढ़ा है। बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पर ही स्पेयर का और कौन का आता है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं कि तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, वो सिलेंडर। अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बस वॉल्यूम का कितना होता है, 1/3 होता है ना। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा। हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 लेना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसका 1/3 हम ले लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।